आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। मेनोपॉज महिलाओं के जीवन का एक अहम पड़ाव है। यह टाइम सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक कई परेशानियों का लेकर आता है। कारण है कि जैसे मेनोपॉज का टाइम आता है या मेनोपॉज के बाद का जो वक्त होता है उसमें बहुत तरह की परेशानियां महिलाएं झेलती हैं, क्योंकि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और वो जो हार्मोन्स की वजह से और कुछ जो मेनोपॉज के लक्षण में दिखाई देते हैं उनके कारण से महिलाएं बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान रहती हैं। अगर ऐसे में परिवार का सपोर्ट ना मिले तो वो पूरी तरह से टूट जाती हैं और बाद में वही कारण बन जाता है कि कोई ना कोई उनको मानसिक बीमारी हो जाती है। दोस्तों, मेनोपॉज को समझने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये मेनोपॉज है क्या। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि महिलाओं में 2 पीरियड्स होते हैं जो 8 to 10 ईयर जब बेटियां बड़ी होती हैं उस समय होता है, तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। लेकिन जब यही धीरे धीरे समय से या उम्र के उस पड़ाव पे जहाँ महिलाएं 45 से 50 साल के बीच होती हैं तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने लगता है। और ये बंद होने के साथ साथ कई तरह के जो उनकी क्षमताएं होती हैं शारीरिक, उनको भी कमज़ोर करता है और जितने हार्मोनल उनके सिक्रीशन होते हैं या जो हार्मोन्स के उनके बैलेंस होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं। यही कारण होता है कि वो थोड़ा चिड़चिड़ाने लगती हैं, बात बात पे गुस्साने लगती हैं और आपको लगता है कि जानबूझकर महिलाएं ऐसा कर रही हैं। आप उनके बातों से नाराज़ हो जाते हैं और उनका सपोर्ट करने के बजाय आप इग्नोर करने लगते हैं। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि इस समय चूँकि वो जानबूझकर कुछ नहीं करती, जैसे ही हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और वो या तो सिक्रीशन ज़्यादा होता है या कम हो जाता है, उसके कारण उनमें चिड़चिड़ापन का होना, उनका स्विंग मूड का होना, भूख ना लगना, ड्राई स्किन का होना और जो पेशाब के रास्ते होते हैं वहाँ पर ड्राइनेस होना, बहुत तरह की परेशानियाँ एक साथ उत्पन्न होती हैं जिनको एडजस्ट करना या बैलेंस बनाकर रहना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि उनके स्वभाव में, व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। लेकिन ऐसा अगर कुछ हो रहा है, उम्र का यही दौर चल रहा हो, अगर वो 45 से एबव हो रही हैं, 50 के अंडर हैं, तो आपको उनको अच्छी तरह से सपोर्ट करने के साथ साथ दोस्त या मैत्रिक भाव से उनसे बात करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये जो सपोर्ट होता है वो उनको एक मेडिसिन का काम करेगा और वो आसानी से इन समय को बिता सकती हैं। दोस्तों, अगर इस समय में कोई भी कुछ अनईज़ी फील करता है या बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चला जाता है कि मुझे लोग समझ नहीं रहे हैं, तो बाद में वही परेशानियों का कारण बनता है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें 2 वक्त होते हैं जो दोनों बहुत ही भावुक होते हैं, बहुत ही परेशान करने वाले होते हैं, बहुत ही कहीं ना कहीं कारण बन जाते हैं परेशानियों का कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो पहला जो दौर होता है दोस्तों, वो जैसे जैसे वो 45 वो पार करने लगती हैं वैसे ही उनके हार्मोन में दिक्कत होने लगती हैं। वो चाहे जो भी हार्मोन हो उसमें या तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाती है या तो बढ़ोतरी हो जाती है। उसकी वजह से उनका बहुत सारी चीज़ों में ध्यान ना लगना, मन ना लगना, काम करने में मन ना लगना, भूख ना लगना, मिचली आना, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और दूसरा जो दौर होता है वो उपरांत, जैसे उनका मेनोपॉज हो जाता है, उनके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो कुछ समय तक वो 5 से 6 महीने तक
उसी पीड़ा में होती हैं, क्योंकि उस समय भी शारीरिक बहुत सारे बदलाव होते हैं जिसके कारण वो अपने आप को अनईजी फील करती हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में बदलाव पाती हैं। और जब वो टाइम आता है तो उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी। तो पहला लक्षण होगा कि उनको नींद ना आएगी, बेचैनी रहेगी, उनके आई में ड्राइनेस होगा, उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगा, उनके पेशाब करने की जगहों पे ड्राइनेस होगा, उनको बहुत ज़्यादा वो चिंता में होंगी, उनका खाना नहीं पचेगा और उनका जो मूड है वो ठीक नहीं रहेगा, वो अनहैप्पी रहेगी पूरे टाइम, उनको जैसे लगेगा कि वो खुश नहीं है, या बहुत चिड़चिड़ापन होगा, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं। और जैसे ड्यूरिंग टू मेनोपॉज वो एक कंडीशन और होता है जो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, 1 मंथ में हो सकता है 2 बार हो, 3 बार हो, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो या तो बिल्कुल लाइट हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है दोस्तों। ऐसे में अगर आपका उम्र ये है, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और आप कहीं ना कहीं तनावग्रस्त हैं, तो एक बार आप ज़रूर डॉक्टर को दिखा लें, कंसल्ट कर लें। वो एक मैत्री भाव से आपको समझाएंगे कि आपका ये टाइम चला, और बहुत अच्छे से अगर आप समझ लेंगे कि भाई हमें हो क्या रहा है, अभी क्या क्या होगा, तो उस चीज़ को आप संभाल लेंगे। और ये जो एंजाइटी या जो बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, चाहे वो फिज़िकल हो या मेंटल हो, उसको आप बखूबी संभाल लेंगे। और वहीं से शुरू होगा कि आपके हेल्थ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप आराम से उसी वेट के साथ, उसी हैप्पीनेस के साथ आगे का जीवन बिता सकते हैं दोस्तों। अगर इसके ट्रीटमेंट के रूप में मैं बताऊं तो इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ ही ये होता है और ये जाना ही जाना है। लेकिन अगर बहुत पहले ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी ये पहले ही मीन्स ये अगर 40 ईयर में होता है तो आपको कुछ दवा खाने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ हार्मोनल दवा अगर आप खा लेते हैं तो कुछ दिन के लिए आप कंटिन्यूअस में हो सकते हैं। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, किसी तरह की बहुत दिक्कतें आ रही है, तो दोस्तों ऐसे में भी आप डॉक्टर को अपने दिखाएं, गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हैवी ब्लीडिंग होती है तो आपको एनीमिया होने के चांस हो सकते हैं, आपको और सारी बीमारियां होने के चांस हो सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी दवाइयां हैं, बड़ी आसानी से उसको कंट्रोल कर लेती है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको दवा दी जाती है, ज़रूरत नहीं पड़ती है तो दवा नहीं दी जाती है, और आप पूरी तरह से इसको बिता सकते हैं, इस पीरियड को, ये जो टाइम होता है उसको बिता सकते हो। और मैं उस फैमिली से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, या उनके जो उम्र के हैं, जो उनके साथी हैं, हस्बैंड हैं, या उनके फैमिली में और भी लोग हैं, तो उनको बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर वो थोड़ा चिड़चिड़ाती हैं तो ये मानकर आप चलें कि ये आप जानबूझकर नहीं कर रही हैं, कुछ परेशानियाँ हैं। अगर मैत्री भाव से आप उनसे व्यवहार करेंगे और अपने आप को बहुत ही सहज भाव में पेश करेंगे तो उनकी बहुत सारी परेशानियाँ कम हो जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की टॉपिक आपको समझ में आई होगी। अगर ऐसे उम्र में आप हैं, या आपका कोई भी व्यक्ति, कोई भी फैमिली के लोग, कोई भी रिलेटिव है, कोई परेशानी हो रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे में हमें करना क्या चाहिए। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, जिससे आपको सारी बातें पता चल जाएगी। आपको खुद ही ये वीडियो देखकर पता चल गया होगा कि इस उम्र में ये सारे पड़ाव आते हैं और आएंगे, इसमें ये चीज़ें होंगी। तो दोस्तों अभी तक अगर आर मोरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, दोस्तों ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप अगर बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो मेरी ऐसी वीडियो बहुत सारी आती रहती है, आप उसको पहले देखेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।